तो बड़ा कह रहे थे कि सुबह उठकर जिम जाऊंगा, कसरत करूंगा। अब देखो किसे घोड़े बेचकर सो रहे हैं। अभी तक तो आपकी आंखें नहीं खुल रही थी, और अब देखो। अब आंखें बंद करके मैं हमारा टाइम तो वेस्ट नहीं करना चाहता। And I'm sure खनक कि तुम भी यही चाहती हो कि मैं ऐसा ही करूं। नहीं, मैं तो ऐसा कुछ नहीं चाहती। अच्छा, ऐसी बात है। फिर तो ज्यादा अच्छा है कि तुम्हारी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, है ना? सरस्वती मौसी, छोड़िए ना शांतनु। नहीं, अब तो तुमने मुझे जल्दी उठाकर मुसीबत मोड़ ली। ठीक है, जाइए सो जाइए। अब तो तुम्हारी पनिशमेंट है मुझे इतनी जल्दी उठाने की। जल्दी? 50 से ज्यादा आवाजें लगाई है मैंने आपको। आपकी जगह मैं होती ना तो बिना आवाज लगाए पहचान जाती कि आपका दिल मुझे पुकार रहा है। Really? आपके मन की आवाज सुन लेती हूँ मैं। बंद आंखों से भी आपके कमरे में होने का एहसास होता है मुझे। ऐसी बात है। ठीक है, फिर तो तुम्हें प्रूफ करना होगा। ये क्या कर रहे हैं आप? शांतनु नहीं। अब बंद आंखों से महसूस करके बताओ मुझे, फिर आई प्रॉमिस मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा। आपने कहा था ना, अगर मैं आपको पकड़ लूंगी तो आप मुझे तंग नहीं करोगे। मैंने ये कहा था कि तंग नहीं करूंगा, लेकिन ये कब कहा था कि प्यार नहीं करूंगा। मादी, मुझे कुछ हो रहा है मादी। मुझे सांस नहीं लेने को हो रहा है। इसे सांस फूलना कहते हैं सुनील। ज्यादा दौड़ने से ऐसा होता है। लगता है मुझे हार्ट अटैक होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है सुनील। चलो एनीवेज आराम करो। चलो चलो चलो। छोटा अटैक था,
तुम लोग? नहीं नहीं, मैं तो बहुत ही फ्रेश फील कर रहा हूँ। हम तो रोज वर्कआउट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैंने इस लिविंग रूम में सब कुछ देखा है, लेकिन ये योगा मैट्स आज तक नहीं देखी। डैड, आप सबको हो क्या गया है? सबके सब एक्सरसाइज फ्रीक्स कब से बन गए? क्यों, तुम लोग रोज वर्कआउट नहीं करते हो? करता हूँ, लेकिन वो क्या है ना, खुशबू मुझे बाहर जिम जाने के लिए अलाउ नहीं करती है, इसीलिए मैंने यहाँ घर पे ही एक छोटा सा जिम बनाया हुआ है। टेल मी, क्या तुम उसकी नौकरी करते हो? नहीं, प्यार करता हूँ। So sorry to hear that. थैंक यू। बट यू नो व्हाट साशा, अगर तुम खनक के हाथ का खाना खाओगे ना तो तुम्हें डबल एक्सरसाइज करना पड़ेगा। Oh my sweet plum, don't worry about that. वो इसलिए क्योंकि आज खाका वही करेगी जो मैं चाहूंगी। क्यों? क्योंकि खाका ने मुझे चैलेंज किया है। खाका ने, अब खनक ने तुम्हें चैलेंज किया है? हाँ, वो क्या है ना कि कल उसके वो हाई कैलोरी लो टेस्ट वाले खाने की मैंने कुछ ज्यादा ही बुराई कर दी, तो उसने मुझसे कहा कि मैं अब आपके लिए वही खाना बनाऊंगी जो आपकी पसंद का होगा, just to prove that she's a good cook. वो तो है, खनक बहुत अच्छा खाना बनाती है। Sunny boy, साशा, डोंट वरी, वो बेचारी बच्ची है, उसकी बात को तुम सीरियसली मत लो। और रही बात खाने की, तो मैं तुम्हें बाहर ले चलता हूँ। Let's go for dinner. हाँ? मतलब just you, me और हम। मुझे allow you? फोन करके पूछता हूँ। एक काम करो, ईमेल भेज दो, faster. You know, you guys are so sweet. Just kill me with your sweetness. लेकिन आज नहीं. Forgive me for today. देखो ना, वो खाका कितनी मेहनत कर रही है मेरे लिए, इतना सारा खाना बना रही है, नहीं टेस्ट करूंगी तो बुरा लगेगा ना उससे। Which reminds me, अब मैं जाके जरा तैयार हो जाती हूँ। See you. बाय। Bye. You lazy bugs. तुम लोग इतनी कम एक्सरसाइज करने के बाद ऐसे मुर्दों की तरह क्यों पड़े हुए हो? Just go and rest your rattly old bones, okay? And work out. You look fresh. सब तुमसे कह के गई। Shut up. Oh God, what's happening to me? Am I dying? Oh God. Terrible. Terrible. God, इस खाका के खाने से इतनी गंदी बर्ब्स आ रही है। माता जी, अगर बर्ब देनी थी तो कोई एक्सोटिक वाली बर्ब देती। Why this one? Ouch. Oh my God, मेरे पेट के अंदर कोई बॉम्ब तो नहीं है? आओ, बहुत दुख रहा है। ओह, दिस इज टेरिबल, मैं मर जाऊंगी। वो गाय भैंस चराने वाली खाका ने मुझे पता नहीं क्या घास फूस खिला दिया। मैं जानती हूँ कि वो मुझे मारना चाहती है, बट खिला कर मारना कितनी बुरी बात है। आओ, माय गॉड, बहुत दुख रहा है मेरा पेट। कोई तो मुझे बचाओ, क्या सब बह रहे हैं इस घर में? ओह गॉड, गॉड, इस घर में सोडा कहाँ रखते हैं? डोंट टेल मी, इस घर में सोडा भी नहीं है। ओह माँ, सोडा, हाउ कैन इट बी पॉसिबल? घर में सोडा भी नहीं है। क्या करूं मैं इस गंदी सी एसिडिटी का? आउच। हाउ कैन यू नॉट कीप सोडा इन दिस हाउस? दिस इज टेरिबल। बता के नहीं डरा सकती? गॉड, यू किल मी। क्या हुआ? आपके पेट में दर्द हो रहा है? बहुत। एक मिनट। हाँ, तुमको किसने बताया? तुम्हें किसने बताया? आपकी चटोरी जुबान में। What? What are you doing? Is it a ritual? आज सुबह आप जिस तरह से खाना चट कर रही थी ना, मुझे क्या,
घर में सबको पता चल गया कि आपके पेट में दर्द तो होना ही है। अच्छा नॉनसेंस। तुम मुझे इससे जलाना चाहती हो? You going to kill me? ये लीजिए। Ew, ये क्या है? अजवाइन का काढ़ा। किसका काढ़ा? अजवाइन का। नो सॉरी डार्लिंग, मैं दूसरे लोगों की ड्रिंक्स नहीं पीती। ये किसी और का नहीं, ये आपके लिए बना है अजवाइन का काढ़ा। इससे आपके पेट की सारी गड़बड़ ठीक हो जाएगी। ओह माय गॉड, तुमको लगता है मैं तुम्हारे सिली से प्लान में फंस जाऊंगी? नो वे, मुझे नहीं चाहिए। बस मुझे एक एंटासिड ला के दे दो प्लीज। ये आप भी इन अंग्रेजी दवाइयों पे विश्वास करती है? उसकी जगह ये देसी नुस्खे इस्तेमाल करके देखिए, आपकी पेट की सारी गड़बड़ खत्म हो जाएगी। Of course, my puppy. तुम तो इस तरह की strange looking liquid speaker ही बड़ी हुई होगी, so it must be suiting you. लेकिन I'm used to medicines, English medicines. Of course, तुम्हें उसके बारे में तो कुछ पता नहीं होगा. You know the kind of research and development that goes behind it. उसके बारे में कुछ नहीं पता तुमको. पता है, ये सब आप जैसे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए किया जाता है, ताकि आप वो दवाइयाँ खरीदे फिर खरीदे और खरीदती जाए। आपको पता है, ये 4 रंग बिरंगी गोलियां पीले कागज में बंद करके उस पे किसी अच्छी सी कंपनी का नीला ठप्पा लगा देते हैं, बन गई दवाइयाँ। ये लोग दवाइयाँ नहीं बनाते, असली दवाइयाँ तो ये है। इसे पीने से आपका पेट बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सारी बीमारियां भाग जाएंगी, इसकी गारंटी हम लेते हैं। Oh my God, गारंटी तुम लेती हो तो फिर तो मैं कभी नहीं पीऊंगी, क्योंकि तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही हो। सोच लीजिए, देसी खाने से हाजमा बिगड़ा है, विदेशी दवाइयों से ठीक नहीं होगा। स्टॉप। दो। लेकिन I'm warning you, अगर इससे मुझे कुछ भी हुआ, मेरी जान को कोई भी खतरा हुआ, तो मैं तुम्हें सू कर दूंगी। माता जी, just protect me, माता जी। पता नहीं स्ट्रेंज लिक्विड्स पिला रही है मुझे। कुछ भी नहीं हुआ। I told you, कुछ भी नहीं हुआ। फ्रॉड। थोड़ा इंतजार कीजिए, आपके अमेरिका के जहाज को भी जमीन में उतरने में वक्त तो लगता है ना, इसे तो आपके पेट में उतरना है, उससे भी खतरनाक जगह। तुम्हें कैसे पता? अब कैसा लग रहा है? कोई फर्क नहीं है। नथिंग। गुड नींद। Goodin. Goodin? That's a new word. Goodin. Goodin. Nice. सुनील कहाँ है? 9 बज गए और किसी ने मुझे उठाया भी नहीं। ये सुनील कहाँ गया? सुनील! कहाँ थे? कब से तुम लोगों को ढूंढ रही थी? सो रही थी ना मैड सी, सो रही थी तुम। हम तो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं ना, हम बैडमिंटन खेल रहे थे, बड़ा मजा आया। ओ प्लीज इसे बताओ ना, उसके बाद हम कहाँ गए थे? जूस पीने। और उसी जूस सेंटर में जहाँ कॉलेज के दिनों में मैं साशा की राह देखा करता था। और तुमको याद है कि मेरे इंतजार करते करते तुम कुछ 8-9 ग्लास जूस पी गए थे, उसकी वजह से तुम्हें वॉशरूम जाना पड़ा। और सोने पे सुहागा, मेरे पास जूस के लिए देने के पैसे भी नहीं थे, जेब खाली थी। तुम इतने गरीब थे ना। इतना नहीं तोड़ाता था। अच्छा। अब पता है, जूस वाले को बाद में पता चला कि ये लड़का तो इसी कॉलेज का है। ढूंढता रहा मुझे 1 महीने। 1 महीने बाद में उसे कैंटीन से मिला था। I know। और उसके बाद मुझे याद है
ये पूरे एक दिन तुम्हें उस जूस सेंटर पे काम करना पड़ा था लाइक अ लेबरर। आई नो, देखो तुम्हारे लिए क्या क्या किया था मैंने। और उस दिन पूरा कॉलेज जूस पीने के लिए आया था। रियली तो मैं कहाँ थी? सो रही होगी। सुनील यू नो, टैलेंट मेरा उस जमाने में भी था। यू नो, मैंने उनको पूरा 500 रुपए का मैंने सेल करवाया था उनको। 100% प्रॉफिट। उसने अगर मुझे नौकरी पे रख लिया होता तो उसकी तो लाइफ बन जाती। लेकिन साशा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी ना? यस डार्लिंग, काफी खराब थी, लेकिन तुम्हारी उस खनक ने मुझे एक बहुत ही गंदी सी चीज पिलाई एंड आई बिकेम ओके। सो सरप्राइजिंग, तुम खनक की तारीफ कर रही हो? नॉट रियली, मैं उसकी तारीफ नहीं कर रही हूँ। मैं एक्चुअली तुम्हारी शान की तारीफ कर रही हूँ। ना तुम्हारा बेटा है भाई, कुछ तो देखा होगा उसने इस लड़की में कि उसने इसे चुना। और जब से तुमने मुझे वो उसकी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में बताई है, तब से मेरी समझ में आ रहा है कि शी इज नॉट नॉर्मल। हाँ? नो, शी इज नॉट नॉर्मल। व्हाट आई मीन टू से इज कि कुछ तो है खास इस लड़की में। शाशा, तुम्हें याद नहीं, मैं बाहर जाना है, जल्दी तैयार हो जाओ। अब कहाँ जाना है? सुनील, कहाँ जाना था हमें? जू। हाँ, जू जाना था ना। ओह गॉड। कल बॉस ने कहा था कि कोई नया इंटर्न आने वाला है। कहाँ है वो? मैम उसका 10 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है। जब से प्रोजेक्ट ऑन है तब से लेकर प्रोजेक्ट खत्म होने तक किसी भी इंटर्न या एम्प्लॉय का ना कोई आउट टाइम होगा ना इन टाइम। उसे ये बात समझा दो कि हमारे टाइम के हिसाब से काम करने की आदत डालें। ओके? जी मैम। मैंने बॉस से कहा था कि इस प्रोजेक्ट में ट्रेनीज की रिस्क करने की कोई जरूरत नहीं है, बट बॉस इज ऑलवेज राइट। ही सेड नहीं, लड़का सिंसियर है, पता नहीं कैसा होगा। क्या नाम था उसका? कम इन। Karthik Ahuja. Oh, you here? Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। जय, कार्तिक को इस प्रोजेक्ट की फाइल दे दो। तुम आज का दिन इस प्रोजेक्ट को समझने में इन्वेस्ट करो। ऑलराइट? कल से हम तुम्हारा रूल डिस्कस करेंगे। इसको कोई जरूरत नहीं है, मैम। I know the history. बी सीटेड। ये कंपनी का पहला बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके लिए हमें 1 महीना का टाइम मिला है। 4 दिन में हमने सारा पेपर वर्क कंप्लीट कर लिया है। ब्लूप्रिंट तैयार है, अब बस we have to execute it. वाओ, सुन के अच्छा लगा कि तुम इंटर्न के रोल से आगे जाना चाहते हो। क्योंकि तुम इस प्रोजेक्ट के बारे में ऑलरेडी इतना जानते हो तो व्हाई डोंट यू स्किप द स्टेज? काम आज से शुरू करते हैं। Always ready to go. मैं ये प्रोजेक्ट हेड कर रही हूँ तो तुम मुझे इस प्रोजेक्ट में असिस्ट करोगे। इट लुक्स इजी बट इट्स नॉट। आई होप यू डोंट क्रैक। मैं अनब्रेकेबल की गारंटी के साथ आता हूँ। आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। आई लाइक योर एंथुसियाज्म। होप ये 1 महीने बाद भी बना रहे। ऑल द बेस्ट। थैंक्स मैम। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? सुनो, मैंने पूछा कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? तैयार तो हम बरसों से थे, तैयार तो हम बरसों से थे, उनका इशारा मिला, चल दिए। वही तो पूछ रही हूँ, कहाँ चल दिए? बस थोड़ी सी पुरानी यादें ताजा करने। तुम साशा को बहुत पसंद करते हो ना? मुझसे भी ज्यादा। अरे मादी, क्या ओल्ड फैशन बातें लेकर बैठ गई? अब सवाल खड़े कर दिए। हाँ? अरे वो हमारी गेस्ट है ना, अनकंफर्टेबल फील मत करो, मैं उसे सिर्फ कंफर्टेबल फील कराने जा रहा हूँ। देखो वो तैयार हो चुकी होगी, मैं जा रहा हूँ। सिया। सब जानती हूँ मैं, तुम मुझसे ज्यादा चाहते हो, पर मैं भी तुम्हें दिखा दूंगी कि मैं भी उसे किसी मायने में कम नहीं हूँ।
दिनों मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। अपनी खनों को इतना भी मत सताइए, जल्दी आ जाइए।